नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा और आज हम बात करने पा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे, महत्वपूर्ण विषय के बारे में, पंचायतों में इम्तिहान के बारे में। यानी देखिए, राजस्थान में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मियां जो हैं अब तेज हो चुकी हैं। गांव गांव में चर्चा है कि इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसकी जमीन खिसक सकती है। पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय सरकार का चुनाव हो, लेकिन इसका असर सीधे सीधे जो है प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर पार्टी पूरी ताकत झोंकने में जुटी हुई है। हर तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष है, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान कराने की चुनौती से दो चार है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के सामने संगठन की मजबूती, उम्मीदवार चयन और जन भावनाओं को साधने की बड़ी परीक्षा भी है। पंचायत चुनाव दरअसल देखिए सत्ता के सेमीफाइनल इसे माना जाता है, इसे कहा जाता है, जहां से आने वाले नतीजे यह तय करते हैं कि जनता का मूड किस ओर है, कौन पार्टी जमीनी स्तर पर कितनी तैयार है, किसके पास मजबूत संगठन है और कौन सिर्फ बड़े दावों के भरोसे मैदान में उतर रहा है। और इन सवालों के जवाब पंचायत चुनाव में सामने जरूर आएंगे। तो पंचायतों का इम्तिहान है, कौन कितना तैयार है, गांव में किसकी सरकार जमेगी, गढ़ेगी, यह सब इस इम्तिहान से पता लगेगा। अब जैसे हमने बताया आपको दोस्तों कि यहां पर सरगर्मी जो है तेज है, तो पार्टी भी जो है उनके तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा है कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ कहा गया है, यानी मदन राठौड़ साहब ने क्या कहा है और गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने क्या कहा है, वो आप एक बार को सुना देते। स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद के, तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। इस निमित्त हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित है, सब सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। हमारा संगठन भी मजबूत हो रहा है। जिन क्षेत्रों में हम प्रभावी नहीं हैं, वहां भी हमारा प्रभाव बढ़ा है और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का मोह, जनता का आकर्षण, जनता का विश्वास ये बढ़ा है। विभिन्न विपक्षी पार्टियों में आपस में सिर फुटोवल, फूट, ये सब कुछ हो रहा है और लोग उनसे निराश हो चुके हैं और वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। और हम भी जो वो लोग सोच समझ करके, नीतिगत समझ के आधार पर यदि आते हैं तो हम उनका निश्चित रूप से संरक्षण करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार की अभिशंसा से ही वो पंचायत राज के चुनाव करवाने के लिए, जब कोर्ट ने कह दिया तो काम कर रही है। तो जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट उनके लिए मान्य करके वोटर लिस्ट का काम 19 जनवरी को इनको या 25 जनवरी को पूरा करना है। और दूसरी तरफ एसआईआर की जो वोटर लिस्ट है, जिसमें 40 लाख के लगभग नाम कट रहे हैं, वो वोटर लिस्ट आएगी फरवरी में। तो आप बताइए कि जनवरी वाले से करा रहे हो, फरवरी वाले से करा रहे हो, तो 40 लाख लोग तो फिर वोट देंगे पंचायत राज चुनाव में। और एक तरफ ये कह रहे हैं ये तो फर्जी हैं सारे, या तो मर गए या शिफ्टेड हो गए या डबल एंट्री है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है इनके कि करना क्या है। तो पंचायत का इम्तिहान है और कौन कितना तैयार है, इसी को लेकर अब हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे। होनहार सिंह राठौड़ को मैं स्वागत उनका करना चाहूंगा, प्रधान है केकड़ी के अजमेर से, और हमारे साथ संदीप कलवानिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। होनहार जी और संदीप जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर बात करने के लिए। सबसे पहले होनहार जी, आपके पास क्या लग रहा है? होनहार जी, एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है, इसे सेमीफाइनल भी कहा जाता है। इस सेमीफाइनल में क्या लग रहा है, किसकी जीत होगी? कितने तैयार हैं आप टेस्ट देने के लिए? गलत वो हो रहा है, संदीप कलवानिया भारतीय जनता पार्टी से। जो 2 साल में जो काम हुए हैं, जो पिछले सरकार जो 5 साल में नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने 2 साल में काम कर दिए हैं। चाहे युवाओं के लिए आप 1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख की उन्होंने भर्तियां निकाली, वो भी पारदर्शिता से। कोई भी उसमें पेपर लीक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए भी हमने, जो हमारे मोदी जी 6,000 रुपए दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर भजन लाल जी ने 3,000 कर दिए, जो अब 9,000 मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में 20 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इसके अलावा 7 लाख करोड़ के MOU हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त और अपराधों में कमी आई है। कमी आई है, आप ऐसा कह रहे हैं। संदीप जी, आपके पास जरा चलना चाहूंगा, कितने तैयार इस बार आप, क्या कहना है? सेमीफाइनल है, संदीप जी। संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ पे वीरेंद्र शर्मा हूं, भारतीय। जी वीरेंद्र जी, आप ही बताएं। वीरेंद्र जी, बताइए कि कितने तैयार हैं आप, क्या कुछ मुद्दे हैं और सेमीफाइनल है, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ करेंगे, उसके बारे में जरा जानकारी दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कार्य करती है, राष्ट्र को सर्वोपरि मान के कार्य करती है और उसी अनुरूप पार्टी की शुरुआत से लेकर अब तक कार्य किया है। जहां भी हमारी सरकारें आए, चाहे केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। और पहली बार ऐसा हुआ होगा, आपने भी देखा होगा, ग्राम पंचायतों पे अगर आपकी कभी नजर गई होगी तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का अगर किसी ने कार्य किया और ग्राम पंचायतों को विकसित बनाने का अगर किसी ने कार्य किया और प्रत्येक गांव तक कार्यों को पहुंचाने का अगर किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। माननीय वाजपेयी जी को याद करेंगे तो सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया, ग्राम सड़क योजना के माध्यम से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अगर किसी ने कार्य किया तो माननीय वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और सभी ग्राम पंचायतों को वित्तीय सशक्त बनाने का अगर किसी ने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और उसके बाद जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ग्राम पंचायतों को विकसित बनाने के लिए, आदर्श ग्राम पंचायतें बनाने के लिए, और सबसे बड़ी जो समस्या थी, एक स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का अगर किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और वर्तमान जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने एक लक्ष्य बनाया है कि हमारी ग्राम पंचायतों तक सभी योजनाओं का पैसा सही से पहुंचे और वहां योजनाओं की सही क्रियान्विति हो। पहली बार ऐसा हुआ 2025 में कि 50 लोक कल्याणकारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, उनमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई राज्य आया तो राजस्थान आया। तो राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से वह सभी कार्य क्रियान्वित करवाए जो पिछली कांग्रेस की सरकार नहीं कर पा रही थी और जो विकास के कार्यों में पिछड़ रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आते ही सब कार्य हो गए और भारतीय जनता पार्टी योजनाओं में सर्वप्रथम के माध्यम से राजस्थान योजनाओं में सर्वप्रथम आ गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही था, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो ईमानदारी रूप से कार्यों को करना चाहता है, गांव तक विकास कार्यों को पहुंचाना चाहता है। और हमारा लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत। और विकसित भारत कब बनेगा? जब सभी ग्राम विकसित बनेंगे। अभी एक अच्छी योजना हम केंद्र सरकार पुनः सुदृढ़ीकरण किया है योजना का, नरेगा का, जी राम जी योजना। कांग्रेस को तो उसी में समस्या है, जबकि हम क्लियर कह रहे हैं कि गांव को विकसित बनाने के लिए, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना कार्य करेगी। लेकिन कांग्रेस अभी भी राजनीति में उलझी हुई है, क्योंकि आजादी के बाद तक उन्होंने सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। गांव में भी उन्होंने राजनीति की, जबकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने तो एक एक योजना बताई आपको कि किस माध्यम से हमने गांव को स्वाभिमान भी उनका सुरक्षित रखा। तुरंत आपके पास आता हूं आपके पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होनार जी में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। होनार जी, क्या आपको लगता है कि अगर सेमीफाइनल को बिल्कुल फाइनल तक ले जाना है, सेमीफाइनल में बिल्कुल अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी को बहुत बढ़ावा, उसमें बढ़ोतरी करनी होगी? मैंने आपको पहले बताया था कि युवा सब देख रहा है। जो पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो भर्तियां निकाली थी RPSA के माध्यम से, उन्होंने 18 पेपर लीक, 18 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और हमारी सरकार के आने के बाद 200 से भी ज्यादा भर्तियां हो गई, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और क्या लगता है सर आपको कि जो भी हार जीत का फैसला होगा आने वाले चुनाव में, उसका कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है? माने जीते तो क्या फिर बिल्कुल जीत गए आने वाले चुनाव में, हारे तो क्या बिल्कुल हार गए, पलट नहीं हो सकता है? हम आगामी पंचायत राज चुनाव में अवश्य जीतेंगे, क्योंकि आज हमारे जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हमारे भजन लाल जी जो काम कर रहे हैं, जनता सब देख रही है, जनता जानती है। पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने काम किया है, जनता सब जानती है, चाहे हर क्षेत्र में। और
अभी आप बता रहे थे कि जो हमारी SIR चल रहा है, SIR का अंतिम रूप फरवरी में हम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नाम जुड़वाने का 15 जनवरी तक इसकी तारीख है। तो हम जल्दी से जल्दी ये जो संदीप चुनाव कलवानिया होगा, जी भी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। संदीप जी जरा बताइए एक बात कि कहां कांग्रेस जो है वो थोड़ा पीछे रह गई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है, और इस बार रणनीति क्या है कांग्रेस की, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सेमीफाइनल में बिल्कुल आगे शिखर पर पहुंचेंगे? आदित्य जी, जो आपने आज जो डिबेट का इशू रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इशू रखा है। सबसे पहले अपन करते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव, आप देखें संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में पंचायत राज संस्थाओं के और नगरीय निकायों के संस्थाओं के चुनाव 5 साल में करवाने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में 1 साल से राजस्थान में जो गांवों की सरकार है, जो शहरों की सरकार है, वो चुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। जनप्रतिनिधि लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत उनकी जाया जा रही है। लगातार सरकार समय पर समय निकालती जा रही है। पहले डेट डाल रही थी कि हम अप्रैल मई में चुनाव करवा देंगे, पिछले साल की बात थी। फिर उसके बाद में कहा कि सितंबर में करवा देंगे, फिर दिसंबर तक गया, फिर पूरे साल भी निकल गया। इसके बाद भी राज्य सरकार चुनाव नहीं करा पा रही। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से विफल है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे किए थे, उन वादों में पूरी तरह से नकारा साबित हो चुके हैं। इस वजह से पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव नहीं करा पा रही। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करा पा रही तो इनको जो फंड मिलता है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, वो फंड आवंटित नहीं हो रहा है। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने विकास में ये कर दिया, हमने विकास में वो कर दिया, मगर धरातल पे पूरी तरह से विफल है। 300 करोड़ रुपए का बजट जो विभिन्न योजनाओं में ग्राम पंचायतों को अगर निर्वाचन होता, अगर चुनाव होते तो उनको मिलता और वो बेहतर तरीके से वहां विकास काम हो पाते। मगर 300 करोड़ रुपए का बजट इसी वजह से रुक गया कि वहां पर निर्वाचन जनप्रतिनिधि नहीं है, इस वजह से उनको बजट नहीं मिल पाया। तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम बड़ा विकास कर रहे हैं, तो ये बजट ही नहीं देना चाह रहे। इनके पास बजट नहीं है और इसी वजह से चुनाव टालते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी हाई कोर्ट ने कहा है, वो भी हाई कोर्ट की फटकार के बाद में, कि आप परिसीमन 31 मई से दिसंबर से पहले पूरा करें और 15 अप्रैल से पहले इनको चुनाव कराने होंगे। इस वजह से ये थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं। हमारे को नहीं लगता कि ये 15 अप्रैल की डेट तक भी चुनाव करा पाएंगे। चलिए ठीक है, तुरंत आता हूं मैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सब सुन रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सुन ही रहे हैं। डॉक्टर मधुकर गुप्ता भी है हमारे साथ, पूर्व सीओ हैं राजस्थान के। सर, कांग्रेस की तरफ से जो बात कहना है, और मैं निष्पक्षता की भी बात करना चाहूंगा सर आपसे जरा, कि क्या जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये जो सेमीफाइनल चुनाव हो रहे हैं, इसको सेमीफाइनल चुनाव कहा जाए, ये निष्पक्ष हो रहे हैं सर? आपका इस पर क्या टेक है? और कांग्रेस के जो विपक्ष जो सत्ता पक्ष पर बार बार जो भी बात कर रहा है सर, उस पर आपका टेक और रिएक्शन जानना चाहूंगा। पहले तो आप उसको करेक्ट करिए, पूर्व सीओ नहीं, पूर्व स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जी। सीओ जो रहते हैं वो ईसीआई के अधीन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है और ये स्वतंत्र होते हैं। देखिए 93 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव जो हैं उनके बारे में नीतियां बनाई गई, कानून बनाया गया, उसमें यह अनिवार्य किया गया था कि 5 साल में नए प्रतिनिधि आने चाहिए जी। 5 साल की जो म्याद है वो एक्सटेंडेबल किसी सूरत में नहीं है। अब उसको एक्सटेंड होता रहा, वो एक्सटेंड परिसीमन है, डिलिमिटेशन है, जो भी है, अगर वो करना भी है तो एक्सटेंशन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आज आप दूसरे विदेशों में देखिए, जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, मेयर है, जो काउंटी गवर्नमेंट्स हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं। जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो सिर्फ अगर देखा जाए ऑन पेपर वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लिए हैं, जबकि यहाँ चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो पॉलिसी बनाते भी हैं, खर्च भी वही करते हैं। बहुत फर्क है इनमें। एक छोटी सी छोटी पंचायत का जो सरपंच है उसका भी मिनिमम बजट 1 करोड़ के ऊपर है। आज नरेगा इत्यादि इत्यादि के साथ जो साधन है बहुत बढ़ गए हैं, इनमें खर्चा देखिए कितना होता है। तो 5 साल की म्याद
जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस करने का अधिकार किसी को नहीं है। कारण कुछ भी हो, हम कुछ भी दलील देते रहे, पिछले 30 सालों में मुझे कोई इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि सारे देश में जो चुनी हुई सरकारें हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशंस को अपने विभाग की तरह मानती रही हैं और उसमें दखलंदाजी करती रही हैं। कोई छोटा डिसीजन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता है। किसी कंसल्टेंट को लगाना है, किसी की बदली करनी है, कोई किसी को डेपुटेशन पे लेना है, हर चीज फाइनेंस में जाती है, लॉ में जाती है, राज्य सरकार को जाती है। यहाँ तक कि राजस्थान में जो फाइलें हैं, अब सेशन के आने से पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाइलें थी वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती थी। आज भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की फाइलें फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती हैं, जबकि चिट्ठी जानी चाहिए। जो स्वतंत्रता स्टेट इलेक्शन कमीशन को मिलनी चाहिए वो कभी मिली ही नहीं है। जाहिर है कि जो सरकार पावर में होती है, पार्टियां कोई भी हो सकती हैं, वो अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहती हैं। ठीक है सर, तुरंत आता हूं आपके पास। वीरेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल आता हूं आपके पास। प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी पे। सर एक बात बताइए कि अगर हम जाति की बात करें और ऐसे समीकरण की बात करें तो क्या पंचायत चुनाव में वो भी एक बहुत बड़ा फोकस होता है सर? क्या वो ज्यादा हावी हो जाती है? मैं पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं। वीरेंद्र जी देखिए, राजस्थान की राजनीति जातिगत प्रभाव पड़ता है। कोई से भी चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य भी कई हैं। और मैं समझता हूँ विकास के जब मायने आते हैं तो उसमें जातिगत व्यवस्थाएं दूर हो जाती है। वहाँ केवल एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है विकास। दूसरा विषय जो है, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया, भैया जो आप बता रहे थे फंड की बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं आदित्य जी, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए। 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा करीबन 1700 करोड़ से ऊपर की राशि ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई थी। उसमें से केवल 4 करोड़ की राशि कांग्रेस सरकार ने व्यय की पंचायतों पर। ये किस बात के विकास की बात कर रहे हैं, किस फंड की बात कर रहे हैं? तो अगर ये आईना देखेंगे कि इनकी 5 साल की सरकार ने क्या किया था। राजस्थान में कांग्रेस की जब सरकार थी, हर साल चुनाव हुए, हर साल ग्राम पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव होते रहे। इनकी सरकार केवल होटलों में बैठी रही, पंचायतों को तोड़ तोड़ कर चुनाव इन्होंने करवाए कि कहीं हमारी एक साथ हार नहीं हो जाए। और अब जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आम जनता के बीच जब विधानसभा चुनाव में गए तो हमने उनसे वादा किया था कि हम राज्य में एक चुनाव करेंगे, एक राज्य एक चुनाव, और उससे एक सुदृढ़ीकरण के लिए हमने कार्य किया। जैसे देश में चल रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वैसे 1 स्टेट 1 इलेक्शन का हमारा वादा था और हम उसे पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा विषय कि ओबीसी आयोग भी अपना कार्य कर रहा है। तीसरा विषय तो आप बताएं। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको मौका दूंगा कहने के लिए। एक बार वीरेंद्र जी अपनी बात कह दें, उसके बाद संदीप जी आपको पूरा मौका देंगे। पूरा एक एक करके करते हैं सर, एक एक करके करते हैं। बिल्कुल आपको मौका देंगे। एक मिनट संदीप जी, सर एक मिनट संदीप जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या वो कांग्रेस अब तक नहीं कर पाई? कहां पर हो रहा है? एक एक करेंगे सर। का गठन हमने बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप संदीप जी को बोलने का मौका देते हैं। आप संदीप जी को बोलने का मौका देते हैं। आपने अपनी बात रखी संदीप जी। ये बात जो आ रही है कि फंड नहीं दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा फंड नहीं किया जा रहा है, उस पर आपका टेक बताइए। डॉक्टर मधुकर जी ने अभी तो बहुत अच्छी बात बताई। आप समझिए उस विषय को, क्योंकि वीरेंद्र जी एक एक करके करते हैं। वीरेंद्र जी ग्राम पंचायत को कार्य करने नहीं देना चाहती। वीरेंद्र जी, अगर दोनों लोग बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। आपने अपनी बात रखी, अब संदीप जी उस पर जवाब दे दें। सरकार से 300 करोड़ रुपए का फंड अटका दिया। मैं ये कह रहा हूँ, जब पंचायतों का चुनाव ही नहीं हुआ, जिला परिषदों का चुनाव नहीं हुआ, तो वहाँ फंड नहीं मिल सकता। और उनके बगैर निर्वाचन ये जितना जो टीएफसी का आता है, सेंट्रल से आता है, केंद्र से आता है, अलग तरह के मद होते हैं, उनसे पैसा मिलता है, तो वो पैसा नहीं मिल पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल, तो ये पंचायत चुनाव में आप देखें कोई सेमीफाइनल। उनकी बात हो जाने से तुरंत मैं आपके पास आता हूं, तुरंत आपके पास। जी आप बोलिए, आप बोलिए।
कि अंता चुनाव में इनकी हार हो चुकी है। अंता चुनाव में जो इन्होंने वादे किए थे उनको पूरी तरह से इनको हरा चुके हैं। मात्र 126 वोटों से पीछे रहे, नहीं तो ये तीसरे नंबर पे रहते। मगर जो आज मैं टॉपिक के जो डिबेट का इशू है मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। ठीक है संदीप जी, अब आप एक मिनट आप एक मिनट रुक जाएं। अब जरा हम वीरेंद्र जी को जी वीरेंद्र जी बताएं आप क्या कह रहे हैं। चुनाव करवाने आदित्य जी, जिनकी विधानसभा उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई वो इतनी बड़ी बातें नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। 5 विधानसभा उपचुनाव में इनकी जमानत जब्त हुई है जी। किस विषय की बात कर रहे हैं? अंता चुनाव भैया, दूसरे चुनाव हुए थे अभी, उन उपचुनाव की भी बात कर लीजिए। और रही विषय ग्राम पंचायत चुनाव का, तो आगे मैदान है, आपको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जनता देखेगी, जनता हमने जो परिणाम दिए जनता को उसका निर्णय करेगी, चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, चाहे शहरी निकायों के चुनाव। मैं तो बोलता हूं बिल्कुल इसको और फोकस कर देते हैं वीरेंद्र जी। क्या आपका इस बार आपकी रणनीति क्या, उस पर बात कर लें, और संदीप जी भी बता दें कि उनकी रणनीति क्या है, और फिर जनता डिसाइड करें। निश्चित रूप से आदित्य जी, हम तो जनता के पास हमने जो विकास कार्य किए इन 2 सालों में जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो हमने वादा किए, चाहे हमने वादा किया कि हम एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे। 294 परीक्षाएं हो चुकी है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और कांग्रेस राज में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं थी जो लीक नहीं हुई हो। हमने जनता से कहा कि हम नियुक्तियां देंगे, 94,000 पदों पर नियुक्तियां दे चुके हैं। और इस वर्ष भी युवा राजस्थान में कितना प्रभावित हो रहा भारतीय जनता पार्टी से कि इस वर्ष भी एक कैलेंडर दे दिया गया कि भैया ये परीक्षाएं होने जा रही है। और वो निश्चिंत है कि ये परीक्षाएं सही समय पर होगी, इनका सही समय पर परिणाम आएगा और उसे नियुक्ति भी इसी सरकार में मिल जाएगी। तो वो देख रहा आगे जो बढ़ती आ रही है उनको भी, तो युवा हमारे साथ है। दूसरा, हमने जो कार्य किया माता बहनों के लिए, हमने जो कार्य किया उनके परिणाम भी देखेंगे। और जो सबसे बड़ा कार्य था, जो हमने वादा किया था कि हम गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, हमने कहा पेट्रोल डीजल अन्य राज्यों के मुकाबला सस्ता देंगे। कांग्रेस ने तो पेट्रोल डीजल पे इतनी लूट मचा रखी थी, कितना महंगा कर रखा था। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने बताया कि ये इस बार आपकी रणनीति है। संदीप जी जरा आप अपनी रणनीति, कांग्रेस की रणनीति बता दिए। वीरेंद्र जी ने बिल्कुल एक एक कल के सिलसिलेवार ढंग से बता दिया, अब आप बताएं। कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और लगातार हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, विधानसभा क्षेत्रवाइज और जिले वाइज भी हमने प्रभारी नियुक्त कर रखे हैं। उनसे बाकायदा फीडबैक लिया जा रहा है और योग्य उम्मीदवारों को हम मैदान में उतारेंगे। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के साथ जो छलावा किया था, जो वादे किए थे, उनमें जो पूरी तरह से विफल रही है, चाहे किसानों की बात कर लें, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात कर लें, चाहे एसआई भर्ती की निरस्त करने की बात कर लें, चाहे इन्होंने किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात कर लें, जो नरेगा में जो इन्होंने नरेगा खत्म करने का जो काम किया है, उन सभी मामलों को लेकर हम चुनाव में उतरने वाले हैं। निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में आप देखना, जैसे इनके अंतर चुनाव में करारी हार हुई है, वैसे इनकी पंचायत चुनाव में और शहरी निकाय के चुनाव में इनकी पूरी तरह से पराजय होगी। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे वीरेंद्र जी, आप कह रहे थे कुछ जीराम जी के बारे में। जी, मैंने तो पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकसित ग्राम बनाने के लिए कार्य करने जा रही है और किया भी है। मैंने आपको याद दिलाया, चाहे वाजपेयी जी की सरकार जिसमें हर ग्राम को ग्राम सड़क योजना से जोड़ा, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को हमने जोड़ा, हर गांव में पीएससीओ, यह भी अगर किसी ने शुरू किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हर ग्राम पंचायत में नए युवा, पढ़े लिखे युवा प्रतिनिधि बन के आए, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम बनाए थे। और हम पुनः आपको विश्वास दिलाते हैं कि ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए, ग्राम पंचायतों को विकसित बनाने के लिए और ग्राम पंचायत में रहने वाले हमारे प्रत्येक गांव के मतदाता के लिए अगर कोई कार्य कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और वह किया भी है और आगे भी करेंगे। कांग्रेस चाहे कितनी भी बातें कर ले, आम जनता ने देखा है कांग्रेस केवल राजनीति करती है। 5 साल के शासन में क्या किया? लूट, चोरी, हत्या, बलात्कार, इनमें राजस्थान को सर्वप्रथम नंबर पे लेके आए थे। आज राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए, राजस्थान में शांति है, सुशासन है। और इसीलिए आप देखिए टूरिस्ट कितना बम्पर यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। उसका क्या कारण है? कारण सिर्फ यही है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आता हूं आपके पास। डॉक्टर मधुकर गुप्ता भी हमारे साथ को लेकर। डॉक्टर मधुकर, आपने सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना है और आपने बीजेपी को भी सुना है। जरा अब आपसे पूछ लें कि क्या एक चेंज आपको दिखता है क्या? यानी कि अगर पहले की स्थिति की बात करें और अब की स्थिति की बात करें तो एक बहुत बड़ा चेंज दिखता है या स्थिति वैसी ही है? डॉक्टर गुप्ता, आप गलत सवाल कर रहे हैं मेरे से। मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है इस सवाल का जवाब देना।
ये पॉलिटिकल चलिए सर, एक सवाल आम है जनमानस जिसका की तरह जवाब दे ना मुझे दीजिए देना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, एक आम जनमानस की तरह दे दीजिए ना। नहीं गलत। देखिए मैं चुनाव आयुक्त रहा हूं, मैं कांग्रेस या बीजेपी या किसी और अन्य पार्टी के फेवर में या उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता नहीं हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं सर कि जो जो चेंज, एक मर्यादा है चेंज की उस बात कर रहे मर्यादा हैं में सर। किस चेंज की बात कर रहे हैं एक बदलाव की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि पहले की स्थिति बेहतर थी, अब स्थिति बेहतर है, और एक आम जनमानस की तरह बताएं सर, या नहीं चीजें वैसी ही हैं? हमारा बतौर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारा मैंडेट है चुनाव कराने का। ये पॉलिटिकल कमेंट देने का हमारा मैंडेट नहीं है। चलिए ठीक है सर। आपको ये सवाल मेरे से नहीं बहुत करना बहुत चाहिए। धन्यवाद सर, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आप सबने दी। हमारे साथ होनहार सिंह राठौर जुड़े थे, डॉक्टर मधुकर गुप्ता को आपने सुना, वीरेंद्र शर्मा को आपने सुना, और संदीप कलवानिया जी को आप सुना, प्रवक्ता कांग्रेस से, और आपने समझा कि क्यों हम कह रहे हैं कि पंचायतों में इम्तिहान होने वाला है, सेमीफाइनल होने वाला है, और इसका नतीजा क्या होगा वो हम आपको जरूर एनडीटीवी राजस्थान पर बताते रहेंगे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और तुरंत हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।